तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। घने जंगलों के बीच एक शांत पर्वत था, जहाँ एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर था। इस मंदिर में एक बूढ़ा पुजारी देवव्रत रहता था। देवव्रत ने अपना पूरा जीवन महादेव की सेवा में समर्पित कर दिया था। वह बहुत ही शांत और आध्यात्मिक थे, लेकिन उनका एक छोटा सा अहंकार था। उन्हें लगता था कि वे ही शिव को सबसे अच्छी तरह जानते हैं और उनकी पूजा करने का सबसे सही तरीका उन्हें ही पता है। देवव्रत का मानना था कि शिव को पाने के लिए केवल कठोर तपस्या और नियमों का पालन करना जरूरी है। वह हमेशा अपने ध्यान और पूजा के घंटों को लेकर बहुत सख्त रहते थे। एक दिन गांव से एक युवा लड़का, जिसका नाम रमन था, मंदिर में आया। रमन एक चरवाहा था और बहुत ही भोला और सरल था। वह शिव को अपना मित्र मानता था। वह छोटी सी शास्त्र या मंत्र को नहीं जानता था, लेकिन उसका मन महादेव के प्रति प्रेम से भरा था। रमन ने मंदिर में प्रवेश किया और वह शिव की मूर्ति को देखकर मुस्कुराने लगा, जैसे वह किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। उसने पुजारी से पूछा, बाबा, क्या मैं भी महादेव की पूजा कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। देवव्रत ने रमन को देखा, जो धूल से सना हुआ था और जिसके पास कोई पूजा की सामग्री नहीं थी। देवव्रत ने अहंकार से कहा, तुम्हें मंत्र नहीं आते, पूजा के नियम नहीं पता, तुम कैसे महादेव की पूजा करोगे? रमन उदास हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह मंदिर के बाहर एक कोने में बैठ गया और उसने अपनी सरल भाषा में महादेव से बात करना शुरू कर दिया। वह बोला, हे मेरे दोस्त, मुझे पता है कि मुझे मंत्र नहीं आते, लेकिन मेरा दिल तो आपसे बात कर सकता है। मुझे बस इतना पता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। रमन रोज मंदिर आता। कभी वह महादेव के लिए जंगल से फूल लाता, तो कभी एक मीठा फल। वह उन्हें अपनी गाय के दूध से अभिषेक करता और अपनी सरल बातें उनसे कहता। देवव्रत यह सब देखकर हंसते थे और सोचते थे कि यह सब मूर्खता है। एक रात देवव्रत सो रहे थे, तभी उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि महादेव स्वयं उनके सामने खड़े हैं। महादेव के माथे पर तिलक नहीं था और उनके गले में नाग नहीं था। महादेव ने देवव्रत से कहा, तुम मेरे पास आते हो, मेरे लिए कठोर तपस्या करते हो, लेकिन तुम ये भूल गए हो कि मैं दिखावे और नियमों में नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और सरल हृदय में रहता हूँ। देवव्रत ने पूछा, प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम रमन को देखो, वह कोई मंत्र नहीं जानता, लेकिन उसका हर शब्द मेरे लिए एक प्रार्थना है। वह कोई महंगा चढ़ावा नहीं लाता, लेकिन उसका लाया हुआ हर फूल मेरे लिए एक मंदिर है। तुम मेरे जिस रूप को पूजते हो, वह मेरा वैरागी रूप है, लेकिन तुम मेरे भोलेनाथ रूप को भूल गए हो, जो हर सरल और सच्चे हृदय में रहता है। जब देवव्रत की आंखें खुली, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत मंदिर के बाहर दौड़े। उन्होंने देखा कि रमन अपनी गाय के साथ बैठा महादेव से बात कर रहा था। देवव्रत ने रमन को गले लगा लिया और कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, तुम मुझसे ज्यादा महादेव को जानते हो। उस दिन देवव्रत ने सीखा कि सच्ची भक्ति ज्ञान और नियमों में नहीं, बल्कि हृदय की सादगी और निस्वार्थ प्रेम में है। और तभी से वे और रमन दोनों मिलकर महादेव की पूजा करने लगे, एक ज्ञान से और दूसरा हृदय से। देवव्रत को जब यह एहसास हुआ कि उनकी कठोर तपस्या और नियमों से ज्यादा महत्वपूर्ण रमन का सरल और निस्वार्थ प्रेम था, तो उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया। उन्होंने रमन को अपना शिष्य बना लिया और दोनों मिलकर मंदिर की सेवा करने लगे। देवव्रत अब मंत्रों और शास्त्रों के साथ साथ हृदय की पवित्रता पर भी जोर देते थे, लेकिन उनकी यह नई भक्ति भी एक परीक्षा थी। गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान तर्कानंद आया। तर्कानंद को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। जब उसने सुना कि एक वृद्ध पुजारी और एक साधारण चरवाहा मिलकर मंदिर चलाते हैं, तो उसने उनका उपहास करने का फैसला किया। वह मंदिर में आया और उसने देवव्रत और रमन को शास्त्रों पर बहस के लिए चुनौती दी। तर्कानंद ने कहा, तुम लोग कहते हो कि भक्ति सिर्फ दिल से होती है, तो फिर वेदों और पुराणों का क्या महत्व है? अगर ज्ञान जरूरी नहीं है, तो हम इतने सालों से अध्ययन क्यों करते हैं? उद्धरण चिन्ह। देवव्रत ने शांत भाव से जवाब दिया, ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन उस पर चलना हमें हृदय से होता है। तर्कानंद ने उनकी बात नहीं मानी।
उसने रमन की ओर देखकर कहा, तुम तो कुछ भी नहीं जानते। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि शिव के तीसरे नेत्र का क्या रहस्य है? रमन ने कोई शास्त्रीय जवाब नहीं दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव का तीसरा नेत्र ये दिखाता है कि हमें बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को देखना चाहिए। तर्कानंद को यह जवाब सुनकर गुस्सा आया। वह बोला, यह कोई शास्त्रीय जवाब नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तभी आसमान में अचानक बिजली चमकी और बादल गरजने लगे। महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनका तेजस्वी रूप देखकर तर्कानंद का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने देखा कि महादेव की एक आंख ज्ञान की तरह चमक रही थी और दूसरी आंख करुणा से भरी हुई थी। महादेव ने तर्कानंद से कहा, तर्कानंद, तुम सही हो कि मेरा एक नेत्र ज्ञान का प्रतीक है, लेकिन तुम ये भूल गए हो कि दूसरा नेत्र करुणा का प्रतीक है। सच्चा ज्ञान वह नहीं है जो दूसरों को नीचा दिखाए, बल्कि वह है जो दूसरों को ऊपर उठाए। महादेव ने रमन की ओर इशारा किया और बोले, रमन का ज्ञान तुम्हारे ज्ञान से बड़ा है, क्योंकि उसने अपने ज्ञान का उपयोग किसी को जीतने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाने के लिए किया। मेरा तीसरा नेत्र तब खुलता है जब कोई अपने अहंकार से अंधा हो जाता है। तर्कानंद शर्मिंदा होकर महादेव के चरणों में गिर गया। उसे समझ आ गया कि उसका सारा ज्ञान व्यर्थ था, क्योंकि उसमें हृदय की पवित्रता नहीं थी। उसने अपनी हार स्वीकार की और उसने देवव्रत और रमन से क्षमा मांगी। और उस दिन से तर्कानंद ने भी अपनी विद्वता का उपयोग लोगों की मदद करने और उन्हें सही राह दिखाने में की। या उसने ये सीखा कि ज्ञान और भक्ति दोनों को एक साथ चलना चाहिए, तभी जीवन का सही अर्थ मिल पाता है। तर्कानंद का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने अपनी विद्वत्ता का अहंकार त्याग दिया और देवव्रत और रमन का शिष्य बन गया। अब मंदिर में पूजा और प्रार्थना के साथ साथ ज्ञान की चर्चा भी होने लगी, लेकिन इस बार आना का उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं बल्कि सभी को ऊपर उठाना था। गांव में शांति और सद्भाव का माहौल था, लेकिन उनकी इस शांति की एक और परीक्षा होनी थी। एक दिन मंदिर के पास के जंगल में एक भयंकर आग लग गई। आग बहुत तेजी से फैल रही थी और गांव की तरफ बढ़ रही थी। गांव के लोग डर गए और मंदिर में इकट्ठा हो गए। वे सब महादेव से प्रार्थना करने लगे कि वह इस आपदा से उनकी रक्षा करे। तर्कानंद ने अपने ज्ञान का उपयोग किया और उसने आग को रोकने के लिए कई उपाय सुझाए। उसने लोगों को बताया कि कैसे आग की लपटों को रोका जा सकता है और कैसे उसे फैलने से बचाया जा सकता है। सबने मिलकर उसके बताए तरीकों पर काम करना शुरू किया, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा था। जब सब उपाय विफल हो गए और लोग निराश हो गए, तो रमन आगे आया। उसने कोई ज्ञान की बात नहीं की, बल्कि उसने सबको शांत होने को कहा। उसने कहा, हमें आग से लड़ने के बजाय उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। रमन ने एक बहुत ही सरल काम किया। उसने सभी गांव वालों से कहा कि वे अपने अपने घरों से पानी की एक एक बूंद लेकर आएं। लोग हंसने लगे और कहने लगे, इतनी बड़ी आग को एक एक बूंद पानी से कैसे बुझाया जा सकता है। लेकिन रमन ने अपनी बात दोहराई और सबने उसकी बात मानी। हर कोई अपने घर से एक एक बूंद पानी लेकर आया और उन सबको एक बड़े बर्तन में इकट्ठा किया। फिर रमन ने सबको एक साथ उस बर्तन से पानी की बूंदों को आग की तरफ फेंकने को कहा। जब सबने मिलकर ऐसा किया तो एक अद्भुत घटना घटी। महादेव, जो एक साधारण चरवाहे के वेश में थे, वहां प्रकट हुए। उन्होंने उन बूंदों को एक विशाल जलधारा में बदल दिया और देखते ही देखते आग बुझ गई। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने महादेव से पूछा, प्रभु, आपने ऐसा चमत्कार क्यों किया? आप तो सीधे पानी की बारिश भी करा सकते थे। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम समझ सको कि ज्ञान और भक्ति दोनों को एक साथ काम करना चाहिए। तर्कानंद के ज्ञान ने तुम्हें रास्ता दिखाया, लेकिन रमन की सादगी और एकता की शक्ति ने उस ज्ञान को सफल बनाया। हर बूंद में तुम्हारी श्रद्धा और एकता का बल था। जब तुम सबने मिलकर काम किया तो मैंने तुम्हारी एक एक बूंद को अपनी शक्ति में बदल दिया। और उस दिन गांव वालों ने ये सीखा कि महादेव का आशीर्वाद तब मिलता है जब हम अपने ज्ञान का उपयोग निस्वार्थता से करते हैं और जब हम एकता की शक्ति को समझते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।